हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है। आज हम इस टॉपिक का जो बेसिक है उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। तो देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है कि साधारण ब्याज होता है कि कोई अमाउंट दिया गया है P, उस पे हर साल R रेट लगता है। ये समझने का प्रयास कीजिए, कोई मूलधन है P और उस पर प्रत्येक साल जो दर लगता है वह है R। तो T टाइम के बाद उसका कितना ब्याज हो जाएगा, तो T टाइम के बाद हो जाएगा PRT/100, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये हो गया। अब हम जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है। तो देखिए, इसमें अंतर बस इतना ही है कि साधारण ब्याज में केवल मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है, मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन प्लस ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, मूलधन प्लस ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं, और मिश्रधन के ऊपर क्या लगता है, ब्याज लगता है। इससे पहले हम कुछ डाउट को और क्लियर करना चाहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। दुनिया में 7 अजूबा होते हैं और इसको कहा गया है 8वां अजूबा। आखिर क्यों, यह समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसमें जो ब्याज का ग्रोथ होता है, यानी कि ब्याज जो बढ़ता है वह एक्सपोनेंशियल रूप यानी कि घातांकीय रूप में बढ़ता है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि आप 1 जनवरी से सेविंग करना शुरू किए, आप 1 जनवरी से सेविंग करना शुरू किए और 1 जनवरी को आप 1 रुपये का सेविंग करते हैं और 2 जनवरी को आप लोग इसका दोगुना 2 रुपये का सेविंग करते हैं। इसी तरह से 3 जनवरी को 4 रुपये का सेविंग करते हैं, तो 10 जनवरी को आपका सेविंग हो जाएगा 512 रुपया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 20 जनवरी के दिन जाते हैं, तो 20 जनवरी को आपका सेविंग हो जाएगा टोटल, वह हो जाएगा 524288। कहने का मतलब 5,24,288 रुपया। ये हो जाएगा आपका 20 जनवरी का सेविंग। और इसी तरह से महीने के अंतिम दिन को चलते हैं, यानी कि 31 जनवरी को, तो इस दिन आपका सेविंग होगा टोटल 1,07,37,41,824 रुपया। यानी कि अब इस ग्रोथ रेट को समझने का हम प्रयास करते हैं। आप 1 जनवरी को 1 रुपया बचाए, 2 जनवरी को उसका दोगुना 2 रुपया, फिर 3 जनवरी को उसका दोगुना 4 रुपया, फिर 4 जनवरी को उसका दोगुना 8 रुपया। इसी तरीके से बढ़ते चले गए, तो 10 जनवरी के पास आपका जो सेविंग होगा वह होगा 512 रुपये का, और 20 जनवरी का 5,24,288 रुपये का, और इसी तरीके से 31 जनवरी को 1 अरब, यानी कि आप अरबपति बन जाइएगा। इस तरह से आप अगर सेविंग करते रहे तो केवल 31 दिनों में अरबपति। और यही कारण है जिस कारण से इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी घातांकीय रूप से जो बढ़ता है ब्याज, इसी को हम दुनिया का 8वां अजूबा यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब हम एक उदाहरण से समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से हजार रुपया कर्जा लिया 3 साल के लिए, और उसका दर जो है वृद्धि का वह है 10%। तो अगर साधारण ब्याज के हिसाब से हम अगर ब्याज इसका कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो कुछ इस तरह से करेंगे। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1000 गुने 10 गुने 1/100, ये हो जाएगा 1 साल का ब्याज। ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 100 रुपया, 1 साल में 100 रुपया। इसी तरीके से 3 साल में कितना हो जाएगा ये अमाउंट, 300 रुपया, यानी कि आपको 300 रुपये ब्याज देने पड़ेंगे। अब इसको देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में देखेंगे तो ये होगा कि 1 साल बाद आपको कितना देना होगा, तो 1000 गुने 10 गुने 1/100, यानी कि 100 रुपया। अब अगले साल आपको इसके मिश्रधन पे ब्याज देना है। कहने का मतलब 1000 रुपया आपका मूलधन था और उस पर 100 रुपया जोड़ दिए, यानी कि अब ब्याज आपको कितना पे लगेगा, 1100 रुपये पे लगेगा। इस तरह से देखिए तो 1100 गुने 10 गुने 1/100, 2 जीरो से फिर 2 जीरो कैंसल आउट, यानी ये हो गया 110 रुपया। अब तीसरे साल पे चलेंगे तो तीसरे साल आपको न 1000 रुपया पे ब्याज देना है और ना ही 1100 पे। अब इसके लिए मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो 1100 प्लस 110, कहने का मतलब 1210 रुपये पर अब आपको क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। यानी कि 1210 गुने 10 गुने 1/100,
2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 121 रुपये आप ब्याज देना होगा। यानी कि आपके पास जो टोटल अमाउंट आपको जो लौटाना होगा वह हो गया 1210 जोड़ 121, कहने का मतलब 1 3 3 1 यानी 1331 रुपया। तो देखिए यहाँ पे आपको लौटाना था 1000 रुपया आपका जो था मूलधन और 300 रुपया आपका ब्याज, कहने का मतलब 1000 प्लस 300 यानी कि 1300 रुपया। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में तो यह अमाउंट बढ़कर हो गया है 1331 रुपया। तो इसी जो ग्रोथ है ये जो बढ़ता है मिश्रधन के ऊपर जो ब्याज के रूप में बढ़ता है, यानी कि देखिए आप अगर ब्याज नहीं दिए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मूलधन के ऊपर आपका ब्याज चलेगा। यह होता है सिंपल इंटरेस्ट में, यानी कि साधारण ब्याज में। लेकिन जब आप ब्याज नहीं चुकाते हैं तो उस पूरे मिश्रधन के ऊपर जो ब्याज चलता है उसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है वो ये है कि इसके लिए आप अमाउंट निकालिएगा तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर टाइम। इसको हिंदी में लिखे तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्रधन वह होगा मूलधन गुने 1 जोड़ दर बटा 100 का पावर समय। और अगर आपको ब्याज कैलकुलेट करना होगा तो क्या कीजिएगा, तो ब्याज हम जानते हैं क्या होता है, मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो मिश्रधन में से हम क्या घटा देंगे, मूलधन को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। कहने का मतलब मूलधन इंटू 1 जोड़ दर बटा 100 का पावर समय घटाओ मूलधन। अब अगर हम इसमें से मूलधन को कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 जोड़ दर बटा 100 का पावर समय घटाओ मूलधन यानी कि 1, मूलधन कॉमन ले लिया है तो 1। इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इस दोनों फार्मूला को याद कर लीजिएगा। इसका डेरिवेशन भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। जो आप इसको अगर इन टर्म के लिए मानेंगे तो जीपी से जाना होगा, या नहीं तो 1 2 3 टर्म के लिए जाना होगा। तो ऐसे में मतलब थोड़ा लेंदी चला जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको नहीं बताएं। आप डायरेक्टली इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, इसका डायरेक्ट यूज कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड 1 2 क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं, फिर आपका जो डाउट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक प्रश्न है, प्रश्न में दिया गया है कि 3375 रुपये पर 6.2/3% के दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं तो हमको दिया गया है सबसे पहला चीज़ मूलधन, कि मूलधन जो हमारा है वह है 3375 रुपया, फिर दिया गया है दर और फिर उसके बाद दिया गया है समय। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है हमारा वह होता है A= यानी मिश्रधन जो होता है वो होता है मूलधन गुने 1 जोड़ दर बटा 100 का पावर समय। अब हम इस फॉर्मूला पे बैठा देते हैं तो यह हो जाएगा 3375 इंटू 1 जोड़ दर, यहाँ पे दिया गया है 6 3 18 2 20/3%। तो 20/3 बट्टा में 100 ही का पावर समय 3 है तो 3, तो यह हो जाएगा 3375 1 जोड़ 20 पंचे 100 यानी कि 1/15 का पावर 3। अब यहाँ से हम बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 3375 15 1 15 1 16/15 का पावर 3, यानी कि 3375 गुने 16 गुने 16 गुने 16 बटा 15 गुने 15 गुने 15। 15 से अगर इसको लगाएं तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 पछे 75, फिर 15 से लगाएं तो 225, फिर 15 से लगाएं तो 1, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया 16 गुने 16 गुने 16, यानी कि 16 गुने 16 256, 256 गुने 16 गुना कर देंगे, 16 छक्का 96 का 6 हासिल 9, 16 पंच 80 89 का 9 हासिल 8, 16 दूना 32 8 40 यानी 40 96। अब ये हो गया हमारा मिश्रधन। हमको चाहिए क्या, ब्याज। तो हम जानते हैं कि जो ब्याज का होता है फॉर्मूला वह होता है कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हो गया हमारा 40 96 और घटाओ हमारा जो मूलधन है वह है 3375। इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 721 रुपया। यह हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रश्न को आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है कि 16,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 1 वर्षों का
हमको ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन जो यहाँ पे ब्याज का दर है वह छमाही रूप से चल रहा है, यानी कि 6 माह पे एक बार ब्याज लगता है। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। हमको क्या करना है कि यहाँ पे दर दिया गया है वार्षिक रूप से, यानी कि वार्षिक हम जानते हैं कि 12 महीना के बराबर 1 साल का होता है, यानी कि 12 महीना पे कितना दर लगेगा 5%। तो अगर हम इसको छमाही रूप में ले, छमाही का मतलब होता है कि 6 महीना, 6 महीने वाले रूप में, तो क्या हो जाएगा 12 महीना पे 5%, तो 1 महीना में 5/12%। इसी तरीके से 6 महीना पे 5/12 गुने 6, यानी कि 5/2%। यह हमारा क्या हो गया, वह दर हो गया जो हमको हिसाब में यूज करना है। इस दर से हम क्या बनाएंगे, प्रश्न को बनाएंगे। अब समय दिया गया है 1 बरस, जबकि यहाँ पे कितना किस पे ब्याज लग रहा है, तो वह है छमाही रूप से। तो अगर 1 बरस में हम देखें तो 1 बरस में कितना छमाही होगा, तो 1 बरस में 2 छमाही होगा, यानी कि जो हमारा समय हो गया वह हो गया 2 छमाही। यानी कि हमारे पास अब आ गया मूलधन 16,000 रुपया, और जो समय आ गया वह हो गया 2 छमाही, और दर आ गया 5/2%। तो अब हम फॉर्मूला पे बैठाएंगे, हमको आंसर आ जाएगा। तो हम फॉर्मूला पे बैठाते हैं, तो जो हमारा अमाउंट होगा वह होगा मूलधन गुने 1 जोड़ दर बटा 100 का पावर समय। इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन 16,000 गुने 1 जोड़ 2, दर दिया गया है 5/2%, तो 5/2 गुने 100, और उसका पावर में समय दिया गया है 2 छमाही, तो पावर में 2। तो ये हो गया 16,000। इसको सोल्व करेंगे तो 5 से 20, यानी कि 1 जोड़ 1/40 का स्क्वायर। ये हो गया 16,000। 40 से कम 40 है, 41/40 का पावर 2। अब हम आगे देखते हैं इसके आगे। हाँ, तो हम इसके आगे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 16,000 गुने 41/40 गुने 41/40। 40 से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 चौका 16 से कट जाएगा 10 मरतबे, यानी कि 41 गुने 41 गुने 10। 41 का स्क्वायर हो जाएगा 16 9 25, 1681, और उस पर 1 जीरो। यह हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो मिश्रधन आया है 16,810 घटाओ 16,000, कहने का मतलब ये हो गया 810 रुपया। यह हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। एक बार हम इस और प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देख लीजिए, हमारे पास प्रश्न है कि 16,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्षों का ब्याज क्या होगा अगर ब्याज छमाही रूप से हम गणना करें। तो देखिए, ब्याज का दर जो दिया गया है वह वार्षिक है, तो इसको हम पहले छमाही में चेंज करेंगे। तो देखिए 12 महीने पे 5% ब्याज लगता है, तो 1 महीने में 5/12% ब्याज लगेगा। इसी तरीके से 6 महीने पे 5/12 गुने 6, यानी कि 5/2% ब्याज लगेगा। अब हमारे पास दर तो आ गया, अब फिर समय दिया गया है 1 वर्ष। तो हम जानते हैं कि 1 वर्ष में 2 छमाही आता है। अब मान लीजिए कि छमाही ना देकर 5 माही या 3 माही कुछ भी दे दे, तब छमाही का 1 साल माना गया है, तो 6 महीने का 1 साल, इसी तरीके से 1 महीने का 1/6 साल, तो 12 महीने का क्या हो जाएगा 1/6 गुने 12, यानी कि 1 साल में 2 छमाही। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिर हमारा क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला उस फॉर्मूला बैठाएंगे हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप भी किसी भी क्वेश्चन को आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, वह 328 रुपया है। 328 रुपया। तो पूछ रहा है कि इसी दर और इसी समय पर इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, हमको यहाँ पे मूलधन नहीं दिया गया है, और ना ही मिश्रधन, ना ही ब्याज, केवल ब्याज दिया गया है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा ब्याज होता है उस ब्याज का फॉर्मूला आपको बताए हुए थे कि क्या करना है, कि मूलधन इंटू 1 जोड़ दर बटा 100 का पावर में रखना है समय, और ये जितना आएगा इसमें से 1 को घटा देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे पर अगर देखें तो यह ब्याज दिया गया है 328, से हम बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, मूलधन गुने 1 जोड़ दर दिया गया है 5%, तो 5/100 का पावर समय 2 बरस घटाओ 1, ये हो जाएगा 328 के बराबर। यानी कि मूलधन, इसको अगर सोल्व करें 5 से 20, यानी कि इसको ये हो जाएगा 1 जोड़ 1/20, यानी कि 21/20 का स्क्वायर घटाओ 1 बराबर 328। तो ये हो जाएगा मूलधन इंटू 21 का स्क्वायर 441/400 घटाओ 1 बराबर 328। तो यहाँ से मूलधन हमारा हो जाएगा, इसको अगर बटा पर घटाव कर लेंगे तो बटा में 1, यानी कि 41/400, ये हो जाएगा 328 के बराबर। तो हमारा जो मूलधन होगा यह क्या हो जाएगा, तो मूलधन बराबर हो जाएगा, इधर 400 भाग में इधर जाएगा तो गुना, तो 328 गुने 400, और इधर 41 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग, तो बटा में 41 अगर इसको हम करें तो 8 मरतबे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 चौका 3200 रुपये।
यह हमारा मूलधन हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमारा साधारण ब्याज क्या होता है फार्मूला, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। इस फार्मूला पे हम बैठाएंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो मूलधन है 3200 गुने समय है 2 बरस गुने दर है 5% बटा में 100। तो 2 पंचे 10 यानी 1 जीरो खत्म, फिर 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी कि 320 रुपया। यह हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। आप इस तरह से क्वेश्चन को आसानी के साथ कर सकते हैं। एक और समझा देते हैं कि प्रश्न में दिया गया है कि 5% दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, तो बताइए साधारण ब्याज कितना होगा। तो ब्याज का हम फॉर्मूला जानते हैं, मूलधन इंटू एक जोड़ दर बटा 100 का पावर 100 समय घटाओ 1। इस तरह से हम क्या कर लिए, मूलधन कैलकुलेट कर लिए, फिर मूलधन जो है उससे हम फिर साधारण ब्याज निकालिए, हमारा उत्तर मिल गया। हाँ, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किए हैं। अब अगली क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, एडवांस क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका जितना भी डाउट है चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर वह क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारा वीडियो को लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।